प्रणाम, मेरा नाम वर्दा नारायण है और मैं पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते ही हैं, नए व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप और जन्म पत्रिका के हिसाब से आपकी जो राशि निकल कर आती है उसी के हिसाब से ये प्रेडिक्शंस होते हैं। कृपया इन सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मई का महीना मेष राशि वालों के लिए 2023 में किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। हम राशिफल बता रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए महीना काफी प्रेम से भरा पूरा नजर आता है। लगता है जो सबसे बड़ा फोकस इस महीने में मेष राशि वालों के लिए रहेगा उनके प्रेम संबंधों को लेकर रहेगा। जितने भी मेष राशि वाले अपने प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व हैं, मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स के लिए हम कह रहे हैं, आई सी अ लॉट एसेंस ऑफ ट्रू लव इन योर रिलेशन। सच्चे प्यार की अनुभूति, सच्चा प्रेम, सेल्फलेस लव आप फील कर पाएंगे और मुझे लगता है इससे बड़ा सुखद अनुभव इस विश्व में और कोई होता नहीं है। एक सेल्फलेस प्रेम मिलना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर आपका ट्रू लव आपकी माता है, अगर आपका ट्रू लव आपका भाई है, या आप कपल या मैरिड कपल्स में कपल वाला लव देख रहे हैं, तो ये वाली लाइफ आपकी बेहद सुंदर व्यतीत होती नजर आती है। छोटे मोटे हर्डल्स हैं जो अनमैरिड कपल्स हैं, यदि वो विवाह करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेम में हैं, तो कुछ न कुछ व्यवधान आता नजर आता है। व्यवधान मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी जीवन में आए तो महादेव और माँ गौरा की शरण में जाना चाहिए। ऑफकोर्स बड़ों का आशीर्वाद लें, ऑफकोर्स पत्री मिलान हो सके तो वो अवश्य करें। पर आजकल कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपका प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है और फिर आप हॉरोस्कोप्स को इतनी मान्यता नहीं देते। बट मैं ये कहती हूँ कि तब भी हॉरोस्कोप मिलान कर लीजिए। इसलिए नहीं कि अगर नहीं मिल रहा तो आपने अलग होना है, एटलीस्ट इसलिए कि मिलाने के बाद जो जो दोष पता चलते हैं उनका पूजन एटलीस्ट आप करवा लें। जैसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो आपको लेने हैं वो लेके आप अपने मैरिड जीवन में आगे बढ़ेंगे माता पिता के आशीर्वाद के साथ, तो वो बहुत ही सुखद होता है। यदि आप प्रिकॉशनरी चीजें लेंगे ही नहीं, आप बीमारी पता ही नहीं करेंगे, और जैसे ऑस्ट्रिच भूमि के अंदर शीश अपना गाड़ देती है और सोचती है कि दुश्मन चला गया, वैसे आगे बढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आपको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसलिए कोई हर्डल आ रहा है तो महादेव महागौरी की शरण में जाइए। कोई किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनसे पूछिए आपके लिए क्या हल है, आप उनकी आराधना कीजिए। और माँ गौरी महादेव को प्रसन्न करने के लिए रामायण का पठन पाठन आप रोज कर सकते हैं। 2-2 पेज हर रोज पढ़ सकते हैं, कोई भी एक दिन आप मिस ना करें। इस रीति से आप रामायण को पढ़ना शुरू करें। 2 पेज पढ़ लिए, सिर्फ ट्रांसलेशन भर का पाठ, और अपना बुकमार्क लगाया, फिर अगले दिन से फिर आगे से शुरू किया। ऐसे करते करते आप महीने 2 महीने में अपनी रामचरितमानस भी पूर्ण कर सकते हैं। और इस रीति से आप प्रभु के सामने उन्हीं के आराध्य का यशगान करेंगे तो महादेव माँ गौरा बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। वस्तुतः आप सभी को मैं विदित करा देना चाहती हूँ कि महादेव और माँ गौरा भी जब भी महादेव समाधि से बाहर आते हैं, वर्षों की समाधि से, युगों की समाधि से बाहर आते हैं, तो माता गौरा और महादेव की चर्चा ही इस प्रकार की होती है कि वो प्रभु का ही यशगान करते हैं। कोई भी ऐसा क्षण वो अपना व्यतीत नहीं करते जिसमें प्रभु के यश का गान ना हो, या अपने भक्तों को सुमिरन ना करें। जैसे भक्त प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु भी भक्त की भक्ति करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, ये वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। इसलिए जब आप उनके आराध्य की भक्ति उनके सामने करेंगे तो निस्संदेह रूप से वो आपकी पुकार सुनेंगे, वो प्रसन्न होंगे और आपके जो भी हर्डल्स वैवाहिक जीवन में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है वो या जो अनमैरिड है वो, उन हर्डल्स को हटा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जॉब वाले लोगों के ऊपर आते हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में हम देखते हैं छोटे मोटे हर्डल्स हैं, लेकिन प्रभु की थोड़ी बहुत भी अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो आप उसको क्लीन कर जाएंगे। आपको ये समझना है कि हर्डल्स क्लियर करने से ज्यादा सोचना ये है कि ये हर्डल्स शायद आपके बेनिफिट के लिए ही आपके जॉब या बिजनेस क्षेत्र में आए। अगर आप काम कर रहे हैं और कोई हर्डल आया हुआ है तो कोशिश करें उसको हटाने की। यदि वो फिर भी नहीं हट रहा हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि भावी नुकसान से बचाने के लिए ये हर्डल्स आए हैं। और थोड़ा सा पेशेंस रखकर वेट कीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करना है और वेट करना है। समय अनुसार शायद अपने आप वो हर्डल हट जाए, क्योंकि वो प्रभु द्वारा ही क्रिएटेड हर्डल होगा ताकि आपका रक्षण हो। वस्तुतः समय ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए आपको बचाने के लिए कोई हर्डल डाला जाएगा। ये सुनने में जरूर अलग लगता है, लेकिन कई बार अपने भक्तों को बचाने के लिए प्रभु हर्डल्स डालते भी हैं। सिर्फ हर्डल्स हटाते नहीं है, डालते भी हैं।
ताकि हमारा भक्त डिगने से बच जाए, इसका नुकसान होने से इसका रक्षण हो सके। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ भी हम ये देखते हैं कि अधिकतर ज्यादा समय प्रेम प्रसंग में ज्यादा निकल रहा है। किसी को अट्रैक्शन हो गया है किसी से, तो उसकी बातों में ज्यादा लगा हुआ है। पढ़ाई पे प्लीज फोकस कीजिए। यदि पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे तो यदि कोई एंट्रेंस दे रहे हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। पढ़ाई में नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो यू हैव टू बी रियली रियली फोकस्ड। ये हमेशा हमें स्मरण रखना है कि जब हम विद्यार्थी हैं, हमारा अर्थ विद्या है, तो हमें अपने जीवन का अधिकांश समय विद्या अर्जित करने में ही व्यतीत करना है। यदि उस समय आप प्रेम प्रसंगों में या धन कमाने के विषय में विद्या अर्जित ना करते हुए इन चीजों में ज्यादा चले जाएंगे, तो विद्या अर्जित करने की जो आयुखंड जब समाप्त होगी और आपको आगे बढ़ना होगा, जब वाकई आपको कमाना होगा, तब आप चूक जाएंगे। जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित किया गया है उस पे फोकस अवश्य अवश्य होना चाहिए। आप कमाएं भी, साथ में अवश्य कमाएं, लेकिन साथ ही साथ जो शिक्षा अर्जित कर रहे थे, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स की हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये समय विद्या अर्जित करने का ही है। यदि आप इस समय में भी धन कमाने की ज्यादा सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हर चीज समय अनुसार ही अच्छी लगती है। वो जब समय धन कमाने का आएगा, जब जीवन में, तब आप धन कमाएं, प्रॉस्पर करें। तो ऐसे आपने थोड़ा फोकस करना है। अभी विद्या को अर्जित करिए। फोकस थोड़ा लूज आउट होता नजर आता है और बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। घबराने वाली बात जो मैं आपको सूचित करूं, जिसका आपको ध्यान रखना हो, ओवरऑल अच्छा महीना है, इसको बहुत ही सजगता के साथ व्यतीत कीजिए। अपने हर चीज में एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेम प्रसंग हो, जॉब हो, बिजनेस हो या फिर आपका स्टूडेंट लाइफ हो, हमें हर एक चीज को महत्व देना है जीवन में। अगर हर्डल आ रहा है किसी चीज में, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभु ने हर्डल क्रिएट किया है फॉर योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा, तो महादेव महागौरा की आराधना कीजिए। वो आपके लिए चीजें सुलभ करेंगे। बहुत आसान है, सरल है, उसका उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ। बिजनेस और जॉब वालों के लिए मैंने ये सारांश दिया है कि अगर कोई हर्डल आता है तो वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होगा। बहुत ज्यादा उस हर्डल को हटाने की कोशिश न करें, इट इज फॉर योर प्रोटेक्शन। और स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा है, निष्कर्ष दिया है कि आपने फोकस करना है स्टडीज पे ज्यादा। लव अफेयर्स पे कम फोकस करना है, स्टडीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ हम देखते हैं कि कुछ खास खराब होती नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी प्रकार के दाने वाने, स्किन इन्फेक्शन, इस तरीके के योग बने हुए हैं। पेट में गर्मी और गर्मी की वजह से स्टमक इन्फेक्शन, गर्मी के बढ़ने की वजह से जितने भी इन्फेक्शन हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो आप प्लीज गर्म पदार्थों का सेवन, नॉनवेज, अंडा, धूम्र सेवन, ये स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ही गर्म होता है सब कुछ, प्लीज लीव दैट, है ना। और ठंडा रखिए अपने पेट को। ठंडी लस्सी पी लीजिए, क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं। आप लस्सी पी सकते हैं, आप ठंडा पदार्थ सेवन कर सकते हैं, खीरे और ये जो जितने भी आपके सैलड होते हैं, इस तरीके का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये चीज कंट्रोल में रहे और स्किन इन्फेक्शन से आप बच सकें। ठीक है, ऐसा कोई सीरियस रोग नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन जरूर थोड़ा बहुत नजर आता है, उसको आप प्लीज कंट्रोल में रखें। ठीक है, अब आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट। व्हाइट कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाइए, उनकी आराधना सुबह कीजिए। रामचरितमानस करने से पहले प्रभु को पुष्प चढ़ाइए, फिर रामचरितमानस का पाठ करें, महादेव को अर्पित करें, निष्काम अर्पित करें, बिना कुछ मांगे अर्पित करें, तो उससे उच्च कोटि की उपासना वस्तुतः और कुछ नहीं होती। यदि हम अपने रिश्तेदारी में भी, अपनी फ्रेंडशिप में भी बिना स्वार्थ के फ्रेंडशिप करें ना, तो उसका यथार्थ मजा है, उस फ्रेंडशिप का, उस रिलेशन का एक यथार्थ मजा होता है। एक ऐसा अनुभूति होती है जो आपको आगे जाके पता चलती है। बट कई बार दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं होता तो हम आहत हो जाते हैं। बट नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, गिव अवे लव जेन्युइनली एंड सेल्फलेसली, और वही लव आपको महादेव को अर्पित करना है। कोशिश करें कुछ ना मांगे, कुछ ना मांगना ही सब कुछ मांगना है। वो ऑटोमेटिकली आपके सारी लाइफ के इल्स को बाहर निकाल देंगे एंड ही विल क्योर यू, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आशा है ये महीना आपका बहुत ही सुखद व्यतीत होगा। जो बातें मैंने आपको बताई उसको मस्तिष्क में धारण करें, उसी अनुसार चलें, उससे आपको लाभ होगा। और जब आपको लाभ होगा तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आपका ये महीना मंगलमय हो। धन्यवाद।